हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। सो इन दिस वीडियो हम अपना वही पुराना वाला जो वीडियो था जहां पर हमने छोड़ा था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एरिया जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कर्व का या फिर दो तीन कर्व से जो मिलकर एक रीजन बाउंड होता है उसका एरिया कैसे कर्व करते हैं हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसका जो एरिया है वो कैसे निकालते हैं हमने वो लास्ट वीडियो में देखा था। हमने देखा था एरिया जो है वो किसी भी कर्व का या किसी भी रीजन का जो बाउंड हो रहा है वो हम डबल इंटीग्रेशन dx dy से निकाल रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में शायद तीन क्वेश्चन किए थे हमने। सो हमारे दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। सो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कई बार आपका आ चुका है, ये सेकेंड सेमेस्टर में भी आया है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया है। तो आपको इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें वो आपको एरिया तो निकालना ही है, साथ में आपको ये जो कर्व है इस कर्व के बारे में आपको शायद ही कोई नॉलेज होगी या फिर आपने पढ़ा होगा। तो यूनिट नंबर 2 जो है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट में आपने इसको पढ़ा होगा इस कर्व के बारे में, दैट इज योर सिसॉइड। सो हम देखते हैं क्या है, किसी को नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। सो हमको क्या करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एसिम्पटोट। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपका ये कर्व क्या है, एसिम्पटोट क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये जो कर्व दे रखा है इसको उतारो, दैट इज वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं कि इस कर्व का जो नाम होता है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, सारे के सारे कर्व जो है उनका नाम क्या है, पैराबोला। तो इस कर्व का भी नाम होता है वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इज नोन एज सिसॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं, सिसॉइड। सो फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो जाए कि इस कर्व को ना देकर आपसे बोल दिया जाए कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सिसॉइड एंड इट्स एसिम्पटोट, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की जगह पे वो सिसॉइड नाम लिख दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सिसॉइड मतलब ये कर्व है। जैसे पैराबोला बोल देता है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आप मान सकते हो, कहते हैं ओके नहीं, तो आपको सिसॉइड। ओके नाउ अब बात करते हैं एसिम्पटोट क्या है। एसिम्पटोट का मतलब यहां पर ये है, अगर मैं ये जो वाई स्क्वायर का जो ये कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है, ये वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो है, इसको यदि मैं 2a माइनस एक्स को बराबर कर दूं 0 के, सो x बराबर 2a जो है ये इसका एसिम्पटोट है। दिस इज एसिम्पटोट। ओके सो यहां तक कोई दिक्कत यहां तक। वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज योर सिसॉइड। इस कर्व का नाम सिसॉइड होता है और ये एसिम्पटोट की बात कर रहा है। तो वाई स्क्वायर के साथ में जो मल्टीपल में ये लिख रहा है, अगर मैं इसको 0 कर दूं 2a माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 2 आपका एसिम्पटोट है। ओके नाउ अब इसके कर्व की बात करते हैं हम। इसका कर्व कैसा बनता है वो कर्व आपको याद रखना है कि इस सिसॉइड का कर्व ऐसा ही बनता है, आपको ये याद रखना है। ओके सो दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें इसके कर्व की तो देखो इसका ये कर्व ऐसा रहता है, ऐसा इसका ये जो कर्व बनता है ऐसा बनता है। ओके सो ये जो इमेजिनरी जो मैंने लाइन खींची है यही एसिम्पटोट होता है। x बराबर 2a यही क्या है आपका एसिम्पटोट। सो दिस इज इक्वल टू x बराबर 2a एसिम्पटोट। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2a, 0 हो जाएगा कि नहीं, बताओ पहले। और ये आपका 0, 0। दिस इज ओरिजिन 0, एंड दिस इमेजिनरी लाइन इज एसिम्पटोट, दैट इज x बराबर 2a। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, अब ये देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज योर सिसॉइड। ये रहा आपका सिसॉइड, ये जो एक ऐसे करके ये पंख सी जो फैला रहा है ऐसे करके, एक ये ऊपर वाली जो है ये और एक ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा होगा, देखो ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये इसका आपको एरिया कैलकुलेट करके उस बंदे को देना है। ओके इसका एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखो ये आपका कर्व हो गया और ये आपका एसिम्पटोट हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, अगर मैं देखूं तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम फिगर है, कोई अलग है क्या। देखो जैसा ये ऊपर बन रहा है वैसा ही नीचे बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कर उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का एरिया निकाल लूंगा और दूसरे वाले का नहीं निकालूंगा, बस क्या कर दूंगा, जो आंसर आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। ओके
अच्छा, तो मैं क्या करूंगा सबसे दूसरा का, अच्छा एरिया क्या होता है सबसे पहले तो ये है, इसको मिटा दूंगा, इसको मिटा दूं, तो इसको मिटा देता हूं। अब हमें क्या करना है, हमको तो बस एरिया का एक ही फॉर्मूला पता है, दैट इज, हमको एरिया का केवल एक ही फॉर्मूला पता है, दैट इज डबल इंटीग्रेशन dx dy। सेकेंड स्टेप क्या आता है, आपका स्ट्रिप ड्रॉ करना है आपको। स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करोगे, मैंने एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप ड्रॉ कर ली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप ड्रॉ कर ली। अगर मैं इस स्ट्रिप को पकड़ के, इस स्ट्रिप को पकड़ के इस एक्स एक्सिस पर इस रीजन में घुमाऊंगा तो कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 2a तक जाएगी। कहां से, 0 से 2a तक जाएगी। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर 0 से 2a। एंड नाउ दिस इज योर फर्स्ट एंड पॉइंट। इस स्ट्रिप का जो फर्स्ट एंड पॉइंट है वो y बराबर 0 पर है, मतलब x एक्सिस को क्या बोलते हो आप, y बराबर 0। तो फर्स्ट एंड पॉइंट कहां पर है, y बराबर 0 पर है। सेकंड एंड पॉइंट कहां पर है, इस कर्व पर है, इस कर्व पर। और ये कर्व क्या है आपका, ये रहा। तो यहां से y की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखना जरा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स की पावर 1/2। देखो यही आएगा कि नहीं। यदि मैं यहां से y की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 2a माइनस एक्स को डिवाइड में दे दूंगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट चढ़ जाएगा पूरे के ऊपर, देखो अंडर रूट आ गया। अब नाउ इस इंटीग्रल को हमने कहां पे देखा है, पर अभी एक चीज और रहेगी, दैट इज dx dy। ये देखो ये लिमिट है ऊपर, ये तो एकदम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये बस लिमिट है। ओके, सो अब जरा एक बात बताओ, ये इंटीग्रल आपने कहां पे देखा है। अभी मैंने जो हमारी जो वीडियो स्टार्ट हुई थी मल्टीपल इंटीग्रल की, जब स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था मल्टीपल इंटीग्रल की दो कैटेगरी होती है, डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल में मैंने 3 केस बताए थे, लिमिट देगा, कांस्टेंट लिमिट देगा, पहला केस। दूसरा केस क्या है, एक की लिमिट कांस्टेंट, दूसरे की लिमिट वेरिएबल। तो ये दूसरा केस है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जिसकी लिमिट कांस्टेंट है, जिसकी भी लिमिट कांस्टेंट है, एक्स की लिमिट कांस्टेंट है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल बाद में होगा, पहले किसके रेस्पेक्ट में, सॉरी पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई के रेस्पेक्ट में। ओके, सो इसको भी मिटा दूंगा। इस कर्व की बस इतनी जरूरत थी कि यहाँ पे लिमिट चढ़ जाए, क्योंकि मल्टीपल इंटीग्रल जो है बिना लिमिट के सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमको क्या पता कि किसको पहले सॉल्व करना है। ओके, नाउ अब देखो जरा, पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, y के रेस्पेक्ट में। तो x बराबर 0 से 2a, सो y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा लिमिट 0 से आपका ये x की पावर 3/2 है अपॉन ये क्या आपका 2a माइनस एक्स की पावर 1/2 एंड दिस इज योर dy। नाउ अब आपका यहां पर लिमिट रखना है आपको, दैट इज x बराबर 0 से 2a। x बराबर 0 से 2a हो गया। जब आप इसमें लिमिट रखोगे तो देखो x की पावर 3/2 है अपॉन 2a माइनस एक्स की पावर 1/2 है। जब इसमें मैं 0 रखूंगा तो 0 ही हो जाएगा, वो ये आपका dy हो गया। नाउ अब क्या करना है, अब तो बस होने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं रह गया। अब देखो जरा, इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करना चाहूं तो क्या मैंने इसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला पढ़ा है, क्या मैंने इसके इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। सपोज करो यदि मैं, समझना मेरी बात समझना, ना मैंने इसका कोई डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट याद के रखा, इस इंटीग्रेशन का कोई भी हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सब्स्टिट्यूशन का यूज करके देखो, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, यदि मैं x बराबर, यदि मैं लेट x बराबर, यदि मैंने कह दिया 2a साइन स्क्वायर थीटा, मैंने क्या कह दिया, x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा मैंने कह दिया। ओके, सो यहां से dx कितना आ जाएगा, 2a तो आपका कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और साइन थीटा का cos थीटा इंटू डी थीटा। ओके, मैंने क्या कहा, x बराबर मैंने 2a साइन स्क्वायर थीटा रख लिया। अब बस इसकी वैल्यू को इसमें उठा के रखना है। सो दिस इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात बताओ, ये लिमिट तो x की है ना, अब मुझे लिमिट किसकी निकालनी है, थीटा की निकालनी है, थीटा की निकालनी है। तो देखो जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, मतलब साइन थीटा बराबर 0, और साइन थीटा 0 कब होता है, जब आपका थीटा कितना होता है 0, तो थीटा बराबर 0 से। अब जब मैंने x बराबर यहाँ पर 2a रखा तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा 1 कब होता है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। कोई दिक्कत,
कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ये जो x का जो लिमिट है उसको थीटा की लिमिट में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमने x बराबर कुछ थीटा में वैल्यू मान ली है और उसको हम पुट कर रहे हैं, तो लिमिट भी किसकी चलेंगी? थीटा की चलेंगी। तो थीटा बराबर 0 से π/2। ओके, अब क्या है, वैल्यू पुटअप करनी है। जैसे x की पावर 3/2 है, तो x की पावर 3/2 मतलब कितना हो जाएगा? 2a sin स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 हो जाएगा अपॉन 2a माइनस एक्स है, मतलब 2a माइनस एक्स बराबर कितना माना है आपने? 2a sin स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 और dx बराबर कितना माना है? सॉरी, ओहो, गलती हो गई। मैंने क्या बोला था? पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में होगा। सॉरी, पहले किसमें? y के रेस्पेक्ट में। तो y का तो खत्म हो चुका है ना, तो ये क्या बचा? अब आपका x बचा। ये यहां से मिस्टेक हो गई थी। सो नाउ अब क्या करना है? dx की जगह आपको क्या रखना है? दैट इज, देखो 2 दूनी 4a हो गया, तो ये तो आपका 4a हो गया। 2 2 4a sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा एंड दिस इज योर d थीटा। इतना समझ में आ गया? नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो 4a आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं उसको। 4a तो आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। थीटा बराबर 0 से π/2। अब जरा देखो, यहां से यदि मैं 2a को कॉमन लेना चाहूंगा तो 2a बराबर 3/2 आपका बाहर आएगा। कितना आएगा? 2a बराबर 3/2। 2a बराबर 3/2 आपका बाहर आ गया। अरे यार, मार करके इंक रह जाती है। 2a की पावर 3/2 आपका बाहर आ गया, और ये कितना हो जाएगा आपका? साइन क्यूब थीटा। जब मैंने 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पावर से पावर में, तो इतना आ जाएगा अपॉन, यहां से यदि मैं 2a कॉमन ले लूं, यदि यहां से 2a कॉमन लूंगा तो 2a की पावर 1/2 बाहर आएगा। कितना आएगा? 2a की पावर 1/2। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है? 1/2। तो कितना बचा? कॉस थीटा। और इधर क्या आपका? साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? देखो एक बार मैं और बता देता हूं क्या किया मैंने। 2a की पावर 3/2, देखो 3/2 है तो पावर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/2 इंटू 2, तो कितना बचेगा? साइन क्यूब थीटा बचेगा। 2a की पावर 3/2। ओके, 2a मैंने जब यहां से कॉमन लूंगा तो पावर में 1/2 चल रहा है, तो पावर में 1/2 भी बाहर आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और उसकी पावर 1/2 तो कॉस थीटा बाहर आएगा। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको? 4a, ये कितना हो गया आपका? 4a, और ये आपका देखो 2a की पावर 1/2 है, ऊपर 3/2 है, तो कितना बचेगा? 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 2a का स्क्वायर बच जाएगा। देखो 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 2/2, सॉरी यहां पे 1 आ जाएगा। कितना हो गया ये आपका? 4a 2a, तो कितना हो गया? 2a आपका बाहर आ जाएगा। अब क्या बचेगा आपका? 0 से π/2। देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका साइन की पावर 4 थीटा एंड डी थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले तो मुझे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्या किया मैंने? अब देखो, मैं इस वाली साइड का रब कर रहा हूं, मैं ये साइड का रब कर रहा हूं, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, किन किन बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो देखो मैं बता रहा हूं, 0 से π/2 है और साइन की पावर n थीटा है। इसका जो वैल्यू होता है दैट इज n-1, n-3 एंड सो ऑन अपॉन n-2 एंड सो ऑन। समझना मैं क्या कह रहा हूं? 0 से π/2 साइन की पावर n थीटा, 0 से π/2 साइन की पावर n थीटा। यदि आपका n इवन है, यदि आपका n कैसा है? नेचर में इवन है, तो यहां पर π/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यदि आपका n ऑड है, यदि आपका n ऑड है तो π/2 हट जाएगा। कितनों को समझ में आ गया? देखो अगर आपका n इवन है तो मैं इस टर्म को तो दोनों में लिखूंगा, इवन में भी लिखूंगा, ऑड में भी लिखूंगा, लेकिन इवन वाले के साथ में π/2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये क्या आपका 4, n की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 4 कैसा है आपका? इवन नंबर है, तो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके देखो। सो दिस इज इक्वल टू, यदि मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखता हूं, देखो 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 3। अगर मैं ज्यादा जाऊंगा तो वैल्यू किसमें चली जाएगी? नेगेटिव में। नेगेटिव में हमें नहीं जाना। जैसे
n-5 आएगा, तो 4-5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 4 आपका 2 हो जाएगा इंटू π/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4-1 3 इंटू π/4 टू 8 है ना, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 3π/16। तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 3π/16। तो मैं यहां पर रख दूं डायरेक्ट, देखो 4 टू 8 a स्क्वायर 8a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 3π/16, 3π/16। पर मैंने क्या बोला था कि जो कर्व जो बनाया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम था। मैंने जो स्ट्रिप ड्रॉ की थी वो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ की थी, तो एंड में मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा। ये जो आंसर आया है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, हमको एरिया अगर निकालना है तो टोटल कितना करना पड़ेगा 2। सो इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। सो जो फाइनल आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर 3π/2, तो 3π स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक बात मुझे आपसे कहनी है, इसको थोड़ा सा कैमरे को सही कर लूं पहले, गलती से हो गया, हाँ सही है, रुक जाओ एक बार। मैं इसको थोड़ा सा ये जो लाइट सा हो रहा है इसको डार्क कर देता हूँ। ये देखो डार्क कर रहा हूँ मैं इसको 2a, और ये आपका 8a स्क्वायर, ये आपका 8a स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया। देखना जरा डार्क हो रहा है कि नहीं भाई, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दिखने में। देखो ये डार्क हो गया, पहले देखो ये दिख रहा है रिक्वायर्ड एरिया, ये इधर ए दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ओके, तो क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है ना। और मैं आपको ये भी डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला इंटीग्रेशन है ना। सो देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने देख ही लिया होगा कि इस क्वेश्चन को समझाने में मेरी भी थोड़ी हालत टाइट हो गई, पर आपके समझ में आया होगा। मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैंने आपको समझा दिया होगा। आपको सबसे पहले तो सिसोइड पता होना चाहिए। ये जो कर्व है इसका नाम सिसोइड है। कर्व कैसा बनता है वो आपको याद रखना है। इसका एसिम्प्टोट निकालने के लिए 2a - x को मैंने क्या रख दिया था, 0 रख दिया था। ओके, तो x बराबर 2a आपका क्या आ गया था, एसिम्प्टोट आ गया था। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, क्योंकि एरिया तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, डबल इंटीग्रेशन dx dy होता है। उसके बाद आपको स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, स्ट्रिप को डिचुंग करके मूव कराना है। मैंने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा कर्व था इसका, कर्व कुछ ऐसा ही तो था, कुछ ऐसा ही तो कर्व था इसका। तो मैंने क्या कहा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं स्ट्रिप पूरे कर्व में क्यों ड्रॉ करूं। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रिप ड्रॉ कर ली, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दिया, आंसर एंड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि ये पूरा एरिया पूछा है, मैंने बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला था। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर ये थी कि x बराबर आपको 2a sin स्क्वायर थीटा मानना है इस इंटीग्रेशन में। अगर आप x बराबर 2a sin स्क्वायर थीटा नहीं मानोगे तो आप उस इंटीग्रेशन को मतलब कर नहीं पाओगे आप उसको, है ना। और इतनी हमें नॉलेज नहीं है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, मतलब उस मेथड से भी कर लें। तो मैंने आपसे बोला है कि x बराबर 2a sin स्क्वायर थीटा उसमें आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आप आगे उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाओगे, वरना आप उस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो x बराबर 2a sin स्क्वायर थीटा आपको रखना है, यहां से dx रखना है, जो भी वहां पर x था उसको थीटा में कन्वर्ट कर देना है। देखो उसकी लिमिट भी, x की जो लिमिट थी वो थीटा की लिमिट बन गई। उसके बाद आपको ये याद रखना है, फिर मैंने आपसे बोला कि 0 से π/2 sin की पावर n थीटा d थीटा, 0 से π/2 sin की पावर n थीटा d थीटा। इसका जो इंटीग्रेशन है मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था, दैट इज n-1। ऊपर क्या होगा, n में से ऑड टर्म्स माइनस होंगे, जैसे n-1, n-3, n-5। नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में n आएगा, n-0 आएगा, n-2 आएगा, मतलब ऑड टर्म्स माइनस होंगे। ओके, अगर आपका n इवन है तो इनटू में π/2 आ जाएगा, अगर आपका n ऑड है तो π/2 नहीं आएगा। इस इंटीग्रेशन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। कुछ बच्चे बोल लेंगे कौन से तरीके से, तो जब आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो आप एक यूनिट पढ़ोगे, दैट इज बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन से ये इंटीग्रेशन बहुत ही स्लो
मतलब कि बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। आपको ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके लिए मैंने ये फॉर्मूला बता दिया है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे तब इस इंटीग्रेशन को आप उस तरीके से सॉल्व करके देखना। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।